हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अल्फा इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत। ठीक है, तो आपके किताब में अनिवार्य संस्कृत दी गई है, जिसको सभी को पढ़ना है। जो भी हिंदी पढ़ता है उसको ये सारी संस्कृत के लेसन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो पहला लेसन आपकी किताब में दिया गया है भोजस्य उदार्यम, मतलब भोज की उदारता। तो राजा भोज थे, या एक भोज नाम के राजा थे, तो उन्हीं की उदारता का वर्णन आपको यहाँ पर दिखाई देगा। संस्कृत में 7 और 7 14 नंबर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, या कहें तो 14 नंबर। अगर आप संस्कृत के 7 लेसन पढ़ लेते हैं, या सही से जितने भी महत्वपूर्ण हैं वो पढ़ लेते हैं आप, तो आपके 14 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। इसमें क्या करना रहता है, आपको 2 नंबर आपके पास संदर्भ से रहता है। संदर्भ का मतलब आपको ये जानना रहेगा कि ये किस शीर्षक से लिया गया। जैसे ये भोजस्य दार्यम से लिया गया है, तो इससे संबंधित या इस लेसन का अगर कोई भी गद्यांश आपके पास आ जाता है, तो आप क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, जो भी आपकी संस्कृत की पुस्तक का नाम है, उसके बाद जो भी आपका शीर्षक है उससे लिया गया है। ठीक है, यही आप लिखेंगे। तो ये आपकी पुस्तक में ही दिया गया है, संस्कृत नाम की आपकी पुस्तक है। और अगर इसका रहेगा तो भोजस्य दार्यम, इसके अगले वाले लेसन का रहेगा तो वहां से, तो उस पर आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, तो संदर्भ पे आपको कितने नंबर मिलेंगे? संदर्भ आपको 2 नंबर दिलाएगा, और अनुवाद जो है आपका वो है 5 नंबर का। अनुवाद आपके पास कितने नंबर मिलेंगे? अनुवाद से 5 नंबर का। तो अगर आप संस्कृत के 7 लेसन पढ़ लेते हैं, या फिर उसके बाद जो आप ढंग से उसको पढ़ लेते हैं, तो 2 और 5 ऐसे ही आपको गद्य में 7 नंबर, और ऐसे ही आपके पास पद्य में 7 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। और अगर आप 1-2 बार इसको पढ़ लेते हैं तो बहुत आसानी से आप इसका अनुवाद लिख ले जाएंगे। और अगर आपने अनुवाद लिख लिया तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये किस लेसन से लिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके में आज हम लोग पहला लेसन देखेंगे। तो पहला लेसन जो है हमारा ये है भोजस्य उदार्यम, भोज की उदारता। तो इसकी हम पूरी व्याख्या देखेंगे। व्याख्या मतलब कि पूरा अनुवाद देखेंगे। तो जितना भी जो भी शब्द दिया रहता है, आपको सभी का हिंदी अनुवाद लिखना रहता है, और वहीं से आपको 5 नंबर मिलता है, गद्य वाला और 5 पद्य वाला। ऐसे ही आपको 2-2 अथवा करके दिया रहेगा। गद्य से 2 दिया रहेगा और पद्य से 2 दिया रहेगा, जिसमें से आपको जो भी आपको आता है, अच्छे से जो आता है आप उसी को करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी को गुड आफ्टरनून। तो आज की जो क्लास है हमारी वो किस पे है? भोजस्य उदार्यम पे है, भोज की उदारता। तो देखते हैं, पहला लेसन है हमारा भोजस्य उदार्यम। इसमें पहला जो है गद्यांश, या फिर कहें तो पहला गद्यांश दिया गया है। क्या करा है? ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजा भोजः प्राह। ततः मतलब तभी, कदाचित मतलब कभी। कभी, कदाचित का अर्थ क्या हो जाता है? कभी। तभी कभी द्वारपाल आ करके, या ततः मतलब तब, कभी, कदाचित मतलब कभी, द्वारपाल आ करके, आगत्य, आगत में त्य जुड़ गया है, तो क्या कहता है? करके, करके हो जाएगा ये। ठीक है, आ करके महाराजा भोजः प्राह। प्राह का मतलब होता है बोलना, या फिर कहें तो बोला। ठीक है, तो तब, ततः मतलब तब कभी द्वारपाल आकर के, या तभी कहीं से, या तभी कभी किसी समय की ये बात है, द्वारपाल आकर के, आगत्य मतलब आकर के, महाराजा मतलब महाराज, भोजम मतलब उनका नाम है ये भोज, महाराज भोज से प्राह मतलब बोला, देव, हे देव या हे राजन, कौपीन वशेषे, कौपीन वशेषो विद्वान द्वारी वर्तते। वर्तते मतलब है, द्वारी मतलब दरवाजे पर, वर्तते और विद्वान मतलब विद्वान। कौपीन वशेषे मतलब केवल लंगोटी पहने हुए, या जिसने केवल लंगोटी पहना हुआ हो। ठीक है, या कहते कौपीन मतलब लंगोटी, वशेष केवल अवशेष के रूप में उसके शरीर पर क्या है? मात्र लंगोटी है। इति ऐसा कहा। तो राजा ने कहा प्रवेश इति, राजा ने कहा कि प्रवेश कराओ। ठीक है, तो ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह। कभी कभी द्वारपाल आकर के महाराजम भोजम प्राह, महाराज भोज से कहता है। ठीक है, तत्पश्चात कह सकते हैं आप, ततः मतलब तत्पश्चात, उसके बाद। ठीक है, तत्पश्चात महाराजा, तत्पश्चात कभी द्वारपाल आ करके महाराज भोज से कहता है, या महाराज भोज से बोला, देव हे राजन, या फिर कहें हे देवता, कौपीन वशेषे विद्वान द्वारी वर्तते इति।
इति का अर्थ होता है ऐसा कहा, ठीक है। कौपीन मतलब होता है लंगोटी, अवशेष, अवशेष हो जाएगा। जब आप संस्कृत में जब शब्दों को तोड़ करके आप देखेंगे तब आपको अर्थ अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कौपीन या अवशेष मात्र में या केवल कौपीन पहने हुए या कहें केवल लंगोटी धारण किए हुए विद्वान, एक विद्वान द्वार पर वर्तते मतलब है, द्वार पर आया हुआ है, ऐसा किसने कहा? ऐसा द्वारपाल ने कहा। राजा, राजा ने कहा प्रवेश इति, राजा ने कहा प्रवेश कराओ। ततः, तत्पश्चात प्रविष्ट्याः सह कविः औजम आलोक्य अद्य मैं दरिद्राय नाशो भविष्यतीति मत्वा तुष्टो हर्षो श्रूणि मुमुच, ठीक है। तुष्टो हर्षो श्रूणि मुमुच। ततः मतलब तत्पश्चात, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करते हुए, सह कवि वह कवि, औजम आलोक्य उनको देख करके, ओज से या ओज में आलोक मतलब देख करके, अद्य मतलब आज, अद्य का मतलब क्या होता है? आज, और आज मैं दरिद्र नाशो, मेरी दरिद्रता का, दरिद्र नाशो दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्यतीति ऐसा अपने भविष्य के बारे में, मत्वा मतलब मान करके, तुष्टो मतलब संतुष्ट होकर, हर्षो श्रोणि मुमोच हर्ष में चला जाता है। हर्षो श्रोणि मतलब हर्ष के, श्रोणि मतलब आंसू, हर्ष के आंसू उसके, मुमोच मतलब बहने लगते हैं उसके, उस कवि के हर्ष के आंसू क्या होते, मतलब खुशी के आंसू बहने लगते हैं, ठीक है। तो वह कवि औजो आलोक्य मतलब भोज को देख करके, भोजो आलोक्य होना चाहिए था, हाँ ये है, देखिए भोजम आलोक्य है, ठीक है। भोजम आलोक्य अद्य में दरिद्रता नाशो भविष्यति, ततः मतलब तत्पश्चात, प्रविष्ट मतलब प्रवेश करते हुए, अब वो राजा ने कहा कि उसे प्रवेश दिलाओ, तो वो द्वारपाल जो है उसे प्रवेश दिलाने के लिए आता है। तो जब ततः मतलब तत्पश्चात प्रवेश करते हुए, सह कवि वह कवि, भोजम आलोक्य वह भोज को देखता है, आलोक्य मतलब देखना, भोजम मतलब राजा भोज को, वह कवि राजा भोज को देखता है। अद्य, अद्य का अर्थ होता है आज, और वो अपने मन में क्या सोचता है कि आज में मतलब मेरी दरिद्राय नाशो दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अर्थात मेरी जो दरिद्रता है, दीनता है वो खत्म हो जाएगी, भविष्यतीति ऐसा अपने भविष्य के बारे में सोच करके, मत्वा मान करके, ऐसा अपने भविष्य के बारे में, मत्वा का मतलब क्या होता है? मान करके, ठीक है। भविष्य के बारे में मान करके, तुष्टो संतुष्ट होकर या तुष्ट होकर के, हर्षम श्रूणि मतलब आंसू, हर्ष के आंसू, मोमोच मतलब बहने लगते हैं या हर्ष के आंसू उसके बह गए। राजा तमालोक्य प्राह, तम मतलब उसे, ठीक है, राजा, तब राजा, तम मतलब उसे, आलोक्य मतलब देख करके, प्राह मतलब बोला, कवे हे कवि, किम रोदसी इति क्यों रोते हो, किम मतलब क्यों, रोदसी मतलब रोते हो, इति ऐसा कहा। तब राजा ने उसे देख करके ऐसा कहा कि हे कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कविराह, अब देखिए ततः कवि आह, ये कवि का जो है ये जब विच्छेद करेंगे आप तो क्या हो जाता है, कवि प्लस आह, आह मतलब होता है कहना या फिर बोलना, कवि विसर्ग संधि है, कवि आह मिलकर के क्या बना है, कविराह बना है, ठीक है। ततः कविराह, तब कवि ने कहा, राजन आकर्ण्य, राजन आकर्ण्य मतलब सुनो, ठीक है। हे राजन, हे राजा, आकर्ण्य मतलब सुनिए, मद मतलब मेरी, गृह स्थितम मेरी गृह की स्थिति को, अर्थात मेरे घर की स्थिति को सुनिए। वो जब कहते हैं कि तुम क्यों रोते हो तो क्या कहता है, हे राजन मेरे घर की स्थिति को सुनिए। ततः कजाति, फिर से देख लीजिए, ततः कजाति द्वारपाल आगत्य महाराजम भोजम प्राह, तत्पश्चात कभी द्वारपाल आकर के महाराजम महाराज भोज से कहता है, या कहे तो महाराज भोज से बोला, देव हे देवता या हे राजन, कौपीन वशेषो विद्वान द्वारी वर्तते इति, कहता है कि हे राजन, कौपीन मात्र पहने हुए या लंगोटी मात्र पहने हुए एक विद्वान द्वार पर है, ऐसा कहा।
राजन, राजा ने कहा, तब राजा ने कहा प्रवेश है, तो राजा ने कहा उसे प्रवेश कराओ, उसे अंदर ले आओ। ततः, तत्पश्चात, प्रविष्टाः, प्रविष्ट करते हुए, प्रवेश करते हुए, सह कवि, वह कवि, भोजम आलोक्य, भोज को देखते हुए सोचता है कि अद्य में दरिद्राय नाशो भविष्यति थी, भोज को देखते हुए सोचता है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। भविष्यति थी, भविष्य के बारे में, मत्वा मतलब मान करके, तुष्टो मतलब तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर, हर्षम श्रोणि मुमुच, उसके हर्ष के, खुशी के आंसू बह गए, उसके खुशी के आंसू बह गए। अर्थात वो राजा भोज को देख करके क्या सोचता है कि मैं जिस कार्य के लिए आया हूं, अर्थात मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, भविष्य में मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, ऐसा अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू बह गए। राजा तम आलोक्य, तम आलोक्य मतलब तम मतलब उसे, आलोक्य मतलब देख करके, राजा उसे देख करके, प्राह मतलब बोला, कवि, हे कवि, किम रोदसी, की है नहीं किम है, ठीक है, किम रोदसी इति, ठीक है, इति मतलब होता है ऐसा कहा, ठीक है, या ऐसा। तो राजा ने उसे देख करके, या फिर कहें तो कवि को देख करके बोला कि हे कवि किम रोदसी, हे कवि तुम क्यों रोते हो। ततः कविरा, तब कवि, तब कवि ने कहा, राजन, हे राजा, आकर्ण्य, अपने कानों से, मद गृह स्थिति, अब मेरी गृह की स्थिति को सुनो, अपने कानों से मेरी गृह की स्थिति को सुनो। आकर्ण्य मतलब होता है सुनो, ठीक है, आकर्ण्य मतलब क्या होता है, सुनो, या फिर कहिए सुनिए। तो क्या कहता है कि हे राजा, मेरी घर की दशा को सुनिए, मेरी गृह की स्थिति को क्या करिए, सुनिए। आकर्ण्य मतलब होता है सुनिए या फिर सुनो, ठीक। तो पहला गद्यांश समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं दूसरे पर आगे। तो अगर आपको ये गद्यांश दिया गया तो आप संदर्भ क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के भोजस्युधारमयम नामक पाठ से उद्धृत है। बस यही आपका गद्यांश है और इसी पे आपको 2 नंबर मिल जाता है। चेक करने वाले को पता चल जाता है अगर आपने सही लिखा है कौन सा पाठ है तो सही है, गलत लिखा तो आपके 2 नंबर यहीं समाप्त हो जाते हैं, यही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये आपको व्याख्या दी गई है, आप अगर बाद में भूल जाते हैं तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला आपको ऐसे ही दे सकता है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, आए, अब वो कहता है मेरी घर की स्थिति को सुनिए। अब अपने घर की स्थिति को वो सुना रहा है। अये अये लाजानुच्चय पथि वचनामकर्ण्यम गृहिणी शिशो कर्णो यत्नात् यत्नात् शुपहितवती दीनवदना मयि क्षीणोपायो यद कृतम दृश्वाय अश्रु बहुले तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनरुद्धारम उचिता। तो अब आगे कवि क्या कहता है कि अये, अरे, लाजानुच्चय, लाजा मतलब होता है लावा या कहे तो खील, ठीक है, खील, लावा कहिए या पॉपकॉर्न कहिए जिसे आप कहते हैं, ठीक है। तो अरे लाजानुच्चय, अरे खील ले लो, खील ले लो मतलब कि खील बेचने वाला, खील बेचने वाला आता है। अरे, आए मतलब अरे, लाजानुच्चय, खील ले लो, पथि, ऐसा वो पथिक कहता है, खील बेचने वाला कहता है कि अरे खील ले लो। जब वह चिल्लाता है तो वचनाम अकर्ण्यम, ऐसे वचनों को, आकर्ण्य मतलब मैंने अभी बताया सुन करके, ठीक है, तो ऐसे वचनों को सुन करके गृहिणी मतलब मेरी पत्नी, शिशोह कर्णो, शिशुओं के, मेरे शिशुओं के, मेरे बच्चों के कानों को, यत्नात् मतलब यत्न पूर्वक, सुपहितवती, सुपहितवती का अर्थ होता है बंद कर देती है, ठीक है, बंद कर देती है, बंद कर देती है। दीन वदला मतलब दीन वदन वाली या दीन शरीर वाली। तो कहते हैं आगे कवि कि हे राजन, मेरे घर की दशा को या मेरी गृह स्थिति को यत्न अपने कानों से सुनिए, मेरे घर की स्थिति को सुनिए। अरे खील ले लो, अरे खील ले लो मतलब जब खील बेचने वाला आता है, अरे खील ले लो, अरे खील ले लो, तो ऐसे वचनों को सुन करके, आकर्ण्यम, आकर्ण ये अलग हो जाएगा, वचनम अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे वचनों को सुन करके, अब ये दीन वदन आप यहाँ लगा दीजिए, ऐसे वचनों को सुन करके मेरी दीन वदन वाली या मेरी दीन शरीर वाली या मेरी दीन वदना स्त्री या मेरी दीन वदना पत्नी, शिशोह मेरे शिशुओं के, एक शिशु नहीं है, शिशोह है, मेरे शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर देती है ताकि वे मांग ना सके, ठीक है, ताकि वे मांग ना सके कि उन्हें भी खील चाहिए, मतलब उनके पास दरिद्रता है, दीनता है,
के पास पैसे नहीं है, ठीक है। तो मई छीड़ो पाए, और फिर मई मुझ छीड़ो पाए, छीड़ उपाय वाले अर्थात कमजोर व्यक्ति को, यदि कृतम इस स्थिति में, दृश्यम बहुले अपनी अश्रुपूर्ण, दृश्याव अश्रु बहुले, दृश्या अश्रु बहुले और अपने अश्रुओं से भरी हुई दृष्टि को, यदि कृतम जब कभी वह डालती है, अर्थात जब वह बंद करते हुए, उनके कानों को बंद करते हुए उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। और जब उसी स्थिति में यदि कृतम कभी वह मुझ छीड़ उपाय मतलब कुछ ना कर पाने वाले पति की तरफ अपनी अश्रुपूर्ण दृष्टि डालती है, तदंतम शल्यम में, तो वह मेरे हृदय में सूल की तरह चुभ जाता है। तो वह मेरे हृदय में कैसे चुभ जाता है? कांटे की तरह चुभ जाता है। त्वमसि तुम ही पुनरुद्धारम उचिता, तुम ही मेरा पुनरुद्धार कर सकते हो, या कहें कि तुम ही मेरे इस कांटे को निकाल सकते हो, ठीक है। तो वह क्या कहते हैं कि त्वमसि, जिसे निकालने में केवल आप ही समर्थ हैं, या कहें तुम मेरा पुनरुद्धार करने में केवल आप ही समर्थ हैं। तो वह क्या कहता है कि अये लाजानुच्चय पथि वचनाम अकर्ण्यम गृहिणी, तो अरे खील ले लो कहने वाला पथिक, वचनाम वचनों को, आकर्ण्य मतलब सुन करके, गृहिणी मतलब मेरी पत्नी, शिशौ मेरे शिशुओं के करोड़ों कानों को, यत्नात यत्न पूर्वक, सुफितवती बंद कर देती है, दीन वदना, अर्थात अरे खील ले लो। जब ये वचनों को मेरी पत्नी, मेरी दीन वदना पत्नी सुनती है, तो वह मेरे शिशुओं के कानों को यत्न पूर्वक बंद कर देती है। मई छीड़ो पाए और मुझ छीड़ो पाए मतलब कुछ ना कर पाने वाले पुरुष के पास, यदि कृदम जब कभी वह दृश्य मतलब दृश्य डालती है, जब इसको अलग करेंगे दृश्या अश्रु बहुले, ठीक है। तो जब कभी वह मेरी तरफ अपनी आंसुओं से भरी हुई दृष्टि डालती है, तो मुझ छीड़ उपाय वाले अर्थात मुझे जैसे कुछ ना कर पाने वाले पुरुष के सामने जब वह अपने आंसुओं से भरी हुई दृष्टि मुझ पर डालती है, तदंतम शल्यम, तो वह मेरे हृदय में कांटे की तरह चुभ जाता है। शल्यम मतलब सूल की तरह, या कहें तो कांटे की तरह चुभ जाता है। त्वमसि पुनरुद्धारम उचितम, जिसे आप ही निकालने में समर्थ रखते हैं, या जिसे आप ही निकाल सकते हैं, या फिर आप ही मेरा पुनरुद्धार कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कवि कहता है। चलिए, तो इसमें भी आप संदर्भ वैसे ही लिखेंगे जैसे अगले में हमने देखा था संदर्भ, और ये इसका अनुवाद दिया गया है, व्याख्या। तो फिर आगे राजा क्या कहता है? राजा शिव शिव इति उदीर्यनम प्रत्यक्षरम लक्षम दत्वा, तो राजा शिव शिव कहते हुए, इति मतलब ऐसा कहते हुए, तो राजा शिव शिव कहते हुए, उदारनीयम मतलब उदारता पूर्वक, प्रत्यक्षरम कवि के प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा लाख रुपए देता है। अर्थात राजा शिव शिव कहते हुए उदार पूर्ण स्थिति में या उदार होकर के उसके प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दत्वा प्रत्येक अक्षर पर लाखों देता है। प्राह और कहता है, प्राह मतलब बोला, देते हुए वो बोलता है। त्वरितम गच्छम गेहम, तुरंत ही घर जाओ। त्वरितम मतलब होता है तुरंत, गच्छम मतलब जाओ, गेहम मतलब घर, तुरंत ही घर जाओ। त्वद गृहिणी, त्वद मतलब तुम्हारी, गृहिणी मतलब पत्नी, खिन्ना मतलब दुखी है, खिन्न है, दुखी, वर्तते मतलब है, ठीक है। तो तुरंत ही घर जाओ, त्वरितम गच्छ गेहम, तुरंत ही घर जाओ। त्वद गृहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी गृहिणी तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा, ठीक है, वो ऐसा कहकर उसे लाख रुपए देकर, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देकर के कहते हैं, ठीक है। तो अन्यदा भोजा, अन्य दिन मतलब अगले दिन, अन्यदा का अर्थ होता है अगले दिन, अन्य यदा अगले दिन भोजः श्री महेश्वराम, भोज श्री महेश्वरम नमितुम, श्री महेश्वर अर्थात शिव जी का नमन करने के लिए शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालय को जाते हैं। अगले दिन भोज श्री महेश्वर का नमन करने के लिए शिवालय को जाते हैं। तदा वहां पर कोई ब्राह्मण राजनम, राजा के, शिव सन्निध्यो शिव के निकट, राजा और शिव के निकट जाकर के प्राह बोलता है, देव,
हे देवता या हे राजन। ठीक है, तो राजा शिव शिव कहते हुए उदारनीयम प्रत्यक्षरम लक्षादत्वत, उदारता के साथ प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हुए प्राह मतलब बोलते हैं, त्वरितम तुरंत ही, गच्छगी हम तुरंत ही घर जाओ, त्वद गृहिणी तुम्हारी स्त्री तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, अन्यदा भोजम अगले दिन भोजः भोज, श्री महेश्वर नमितुम श्री महेश्वर मतलब शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिवालयम अगच्छत शिवालय को जाते हैं, तदा कोवपि तब वहां कोई, तदा तभी कोई, कोवपि मतलब कोई, ब्राह्मणा मतलब ब्राह्मण, राजनम मतलब राजा के, शिव सन्निधो और शिव के, सन्निध मतलब निकट, शिव सन्निधो सन्निध का अर्थ होता है निकट, शिव के निकट जा करके, प्राह मतलब बोला कहा, देव हे देवता या हे राजन। आगे वह क्या कहता है कि अर्ध दानव वैरिड़ा गिरिजा गिरिजया अप्यर्थम शिव शिवस्या हृतम देवत्थम जगती तले पुरहरा, या आप कह सकते हैं पुरहर अभावे समुन्नति लति, और गंगा सागरम अंबरम, सागरम के बाद ये आप अंबरम हो जाएगा, ये शशिकला नागाधिपतः क्षमाम तलम, सर्वज्ञ सर्वज्ञ त्वम, सर्वज्ञ यहां से निकाल लिए त्वम, और अब त्वम है तो यहाँ पर अ बच जाएगा, त्वम हम कैसे लिखते हैं ऐसे हलंत रहता है, आधा म रहता है, यहाँ पर अ बच जाएगा तो ये हो जाएगा अधीश्वरम और ये हो जाएगा अगतम, त्वम माम तू भिक्षाटनम। ठीक है, त्वम माम तुम भिक्षाटनम, तो सर्वज्ञ तो अधीश्वरताम आगतम त्वम माम तू भिक्षाटनम, तो अर्ध मतलब आधा, दानव वैरिड़ा दानव के वैरी, आधा दानव के वैरी, गिरजाम अर्ध्यम और आधा गिरजा, शिव अश्य हृतम शिव के शरीर को। ठीक है, तो शिव के शरीर को आधा किसने ले लिया है, दानव वैरिणी ने ले लिया है, अर्थात विष्णु जी ने ले लिया है। दानव वैरिणी मतलब हो जाता है विष्णुदेव, आहृतम मतलब हो जाता है शिवस्य मतलब शिव के, आहृतम मतलब हर लिया है, हर लिया है। दानव वैरिणी मतलब दानव के दुश्मन कौन हो जाएंगे, ये है विष्णु, और गिरिजा और आधा ले लिया है गिरिजा ने अर्थात पार्वती जी ने, गिरिजा का अर्थ क्या हो जाएगा पार्वती। ठीक है, तो वहां पर वो जो तथा को अपराजनम को ब्राह्मणा, ठीक है, तो जो ब्राह्मण है वो क्या कहता है कि हे राजन या हे राजा या हे देवता, अर्ध शिव के आधे शरीर को, शिवस्य मतलब शिव के आधे शरीर को दानव वर्णी अर्थात विष्णु ने हर लिया और आधे शरीर को पार्वती ने हर लिया, गिरजा ने ले लिया। अब शिव का कोई अस्तित्व नहीं, मतलब शिव का अब शरीर नहीं है, आधे शरीर को विष्णु ने ले लिया और आधे को गिरजा अर्थात पार्वती ने ले लिया। देवत्थम जगती तले पुरहरा अभावे समनुत मलती, अर्थात क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस प्रकार से देवत जगती तले मतलब पृथ्वी तल पर, इस प्रकार से पृथ्वी तल पर अब शिव की कमी होने लगी है, पुरहरा मतलब शिव की, अभावे मतलब अभाव हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से अब पृथ्वी तल पर शिव का क्या हो गया है, अभाव हो गया है। देवत्थम मतलब देवताओं में, इस प्रकार से अब जगती तले मतलब पृथ्वी पे, पुरहरा मतलब होता है शिव शिलिंग, पुरहरा अभावे शिव का अभाव हो गया है। ठीक है, गंगा सागरम उनके शरीर पर या उनकी जटाओं में जो गंगा है, गंगा कहाँ चली गई है, सागरम सागर में चली गई है, और यहाँ से निकलेगा आपका अंबरम, अंबरम शशिकला, और शशिकला चंद्रमा कहाँ चला गया है, अंबरम आकाश में चला गया है। नागाधिपति और जो उनके गले में नाग है या नागराज है वो क्षमातलम मतलब होता है पाताल में। ठीक है, ये नागराज कहाँ चले गए हैं, पाताल में चले गए हैं। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरताम अगतम, और जो शिव की सर्वज्ञता थी, सर्वज्ञ जो उनकी सर्वज्ञता थी और जो उनकी अधीश्वरम और जो उनकी अधीश्वरता थी, वो त्वम मतलब तुम्हारे में, वो आप में आ गई है।
और वो तो आप में आ गई है, और माम तो भिक्षाटनम, और मेरे अंदर भिक्षाटन आ गया है, अर्थात मेरे अंदर उनके भिक्षा लेने का गुण आ गया है, और आपके अंदर उनकी सर्वज्ञता और उनकी अधीश्वरता आ गई है। ठीक है, तो इस प्रकार जब वह शिवालय में शिव जी की पूजा करने के लिए, उनका नमन करने के लिए जाते हैं, तो शिव के और राजा के सन्निकट एक ब्राह्मण आकर के प्राह कहता है कि हे देव या हे राजा, अर्ध दानव वैरिणा, शिव का आधा रूप दानव वैरिणी विष्णु ने ले लिया है और आधा पार्वती ने हर लिया है। अर्हृतम मतलब हर लिया है, उनका आधा रूप किसने हर लिया है? विष्णु ने, और आधा रूप पार्वती ने हर लिया है। देवत्थम जगती तले पुरहरा आभावे समुन्नमी लती, इस प्रकार से भूतल पर शिव की कमी होने से शिव की कमी हो गई है। ठीक है, इस प्रकार भूतल पर शिव की कमी हो गई है। पुरहरा अभावे मतलब शिव की कमी, और जगती तले मतलब भूतल पर, इस प्रकार पृथ्वी पर शिव की कमी हो गई है। गंगा सागरम, और शिव की कमी होने से या शिव के हर लिए जाने से गंगा सागरम, गंगा जो उनके सिर पर गंगा थी वो सागर में विलीन हो गई है। और शशिकला अंबरम, और चंद्रमा जो है वो अंबर में, आकाश में चला गया है। और नागराज क्षमातलम, और नागराज जो है वो पाताल में चले गए हैं। सर्वज्ञ त्वम अधीश्वरतम आगतम, और उनकी सर्वज्ञता और अधीश्वरता त्वम आगतम आप में आ गई है। और त्वाम माम तू भिक्षाटनम, और उनकी जो भिक्षाटन था वो मुझ में आ गया है। ठीक है, तो ऐसा वह ब्राह्मण जो है वो राजा से कहता है। तो राजा तुष्ट होकर मतलब संतुष्ट होकर के, तस्मै उसे प्रत्यक्षरम लक्षम ददौ, उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। तो राजा उससे संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर, प्रत्यक्षरम मतलब प्रत्येक अक्षर पर लक्षम ददौ, लाख रुपए देते हैं। अन्यदा अगले दिन राजा सम उपस्थिताम, अगले दिन राजा सम मतलब अपने निकट, उपस्थिताम मतलब उपस्थित हुए, सीताम प्राह, सीता से कहते हैं। सीता कवित्री थी। ठीक है, कौन थी ये? कवित्री थी। महल में कोई कवित्री थी। ठीक है, तो राजा उस ब्राह्मण से संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देते हैं। और अगले दिन राजा अपने निकट उपस्थित, सम उपस्थिताम मतलब निकट में उपस्थित, सीता से प्राह मतलब बोले, देवी हे देवी प्रभातम वर्णय इति, प्रभात का वर्णन करो। इति मतलब ऐसा उन्होंने कहा कि हे देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता ने कहा विरल विरलाह स्थूलस्ताराह कलाविव सज्जना। तो सीता क्या कहती है कि विरल विराह मतलब विरले हो गए हैं, मतलब कम हो गए हैं। स्थूल मतलब बड़े बड़े तारे, आकाश में बड़े बड़े तारे विरल हो गए हैं, कम दिखाई दे रहे हैं। कलाविव सज्जना, जैसे कलयुग में सज्जन बहुत विरले हो गए हैं, या कलयुग में जैसे सज्जन कम दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही आकाश में बड़े बड़े तारे अब कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम हो गए हैं। मम इव मुने, मन इव मुने, और मुनियों के मन के समान। इव मतलब होता है के समान, इव जहां पर आ गया वो उपमा अलंकार हो जाता है संस्कृत में। ठीक है, इव मतलब होता है के समान, या की भांति कह सकते हैं, के भांति। ठीक है, तो मुनियों के मन की भांति, सर्वत्रैव सभी जगह, सर्वत्र, प्रसन्नाम भूनभः, प्रसन्नाम भूनभः, तो सर्वत्र जगह आकाश और पृथ्वी पर प्रसन्नता छा गई है। मुनियों का जिस प्रकार से मन प्रसन्न रहता है हमेशा, वैसे ही पृथ्वी और आकाश पे, भू मतलब पृथ्वी पर, नभा मतलब आकाश, उस प्रकार से पृथ्वी और आकाश पर प्रसन्नता छा गई है, या पृथ्वी और आकाश में प्रकाश। सरति च ध्वंत्वाः चित्तावस्थामेव दुर्जना, मतलब अपसरति का अर्थ होता है खत्म होना, या कह सकते हैं मिटना। ठीक है, मिट रही है। क्या? ध्वंता का अर्थ है अंधकार, ध्वंतम अंधकार, अंधकार खत्म हो रहा है या अंधकार मिट रहा है। जब सूर्योदय होगा तो अंधकार खत्म हो रहा है। ध्वंतम मतलब अंधकार। चित्तास्त मिव दुर्जना, जैसे सज्जनों के चित्त से,
चित्तास्तमेव जैसे सज्जनों के चित्त से, इव मतलब के समान, दुर्जना मतलब दुर्जन मिट जाते हैं, जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन मिट जाते हैं वैसे ही या उसी के समान अपसरति मिट रहा है अंधकार, उसी के समान आकाश से अंधकार मिट रहा है, जैसे कि सज्जनों के चित्त से या सज्जनों के मन से दुर्जन खत्म हो जाते हैं। वज्रति च निशा क्षिप्रम, वज्रति च निशा क्षिप्रम, वज्रति का अर्थ होता है जा रही है, जा रही है। दिशा मतलब रात्रि, क्षिप्रम मतलब शीघ्र या फिर कहें शीघ्रता से, या शीघ्र लिख सकते हैं, ठीक है, शीघ्र। लक्ष्मी, लक्ष्मी अनुद्धमपि इव, अनुद्यमियों के समान या अनुद्यमियों के जीवन से जैसे ही शीघ्रता से लक्ष्मी चली जाती हैं, उनके पास से जैसे पैसा चला जाता है शीघ्रता से, वैसे ही निशा वज्रति, निशा जा रही है, वैसे ही रात्रि भी खत्म हो रही है, ठीक है। तो राजा तुष्टाय तस्यम प्रत्यक्षरम लक्ष्यम ददेव, राजा जो है तुष्ट होकर, संतुष्ट होकर उसको प्रत्येक अक्षर पर लक्ष्यम ददेव, लाख रुपए देता है। अन्यदा राजा समुपस्थिताम, अन्यदा मतलब अगले दिन राजा समुपस्थिताम अपने निकट उपस्थित सीताम प्राह, सीता से कहता है, देवी हे देवी प्रभातम वर्णे, प्रभात का वर्णन करो, इति ऐसा कहता है, ठीक है। तो सीता प्राह, सीता कहती है या सीता बोलती है। विरल विरला स्थूलास्ताराम कलाविव सज्जना, विरल विरला मतलब बहुत ही कम या बहुत ही विरले हो गए हैं स्थूल तारा, या आकाश में जो बड़े बड़े तारे हैं वो अब विरल हो गए हैं, अब कम हो गए हैं। कलाविव सज्जना, कलयुग में सज्जनों की भांति, ठीक है। तो जिस प्रकार से कलयुग में सज्जन खत्म हो गए या कम हो गए हैं, उसी प्रकार से आकाश में बड़े बड़े तारे अब कम हो गए हैं। मन यु मुने, और मुनियों के मन के समान, यु का अर्थ समान या मुनियों के मन की भांति, सर्वत्रैव सभी जगह प्रसन्न, प्रसन्नम प्रसन्नता छा गई है। भू और नभा, भूमि और आकाश में, अर्थात धरती और आकाश में सभी जगह प्रसन्नता छा गई है, मुनियों के मन के समान। तो सभी जगह मुनियों के मन के समान सभी जगह प्रसन्नता छा गई है, कहें तो सभी जगह प्रकाश फैल गया है। अपसरति मतलब कम हो रही है, ध्वंता मतलब अंधकार, और अंधकार कम हो रहा है, मिट रहा है, अंधकार कम हो रहा है। उसी प्रकार से जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन खत्म हो जाते हैं, वैसे ही अंधकार खत्म हो रहा है। वज्रति च निशा, और निशा क्षिप्रम मतलब शीघ्रता से, और अंधकार शीघ्रता से जा रहा है। वज्रति का अर्थ होता है जा रही है, अंधकार शीघ्रता से जा रही है। लक्ष्मी अनुद्धमापिव अनुद्धम इव, और लक्ष्मी जो है वो अनुद्धमियों के पास से जैसे शीघ्रता से चली जाती हैं, वैसे ही अंधकार शीघ्रता से जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका संदर्भ है और इसकी व्याख्या है। अगला है राजा तस्यः लक्षम दत्वा कालिदासम प्राह, राजा उसे लाख रुपए देता है, अर्थात राजा इसके पहले सभी कवियों को क्या दिया था, प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देता था, लेकिन राजा ने सीता को लक्षम दत्वा लाख रुपए दिया, और कालिदासम प्राह, और कालिदास से बोला, सखे हे सखे त्वमपि तुम प्रभातम वर्णय इति, और वह कालिदास से बोला कि हे सखे मतलब हे दोस्त, त्वमपि तुम प्रभातम वर्णय इति, तुम प्रभात का वर्णन करो। ततः तब कालिदासः प्राह, कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा रश्पतिरव प्राप्य कनकम गतच्छाम अश्च गतच्छाय अश्च चंद्रो, इसको जो आप अलग करेंगे तो गताक्षाय अश्चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्यप सदस्य क्षणम क्षीणास्ताराम नृपतय इवानुद्धम पराह न दीपा राजन्ते द्रविड़ रहिताम नयु गुणा राजाति तुष्टः तस्यं प्रत्यक्षरम लक्षम ददेव। ततः कालिदास प्राह, तब कालिदास ने बोला या कालिदास ने कहा, अभूत प्राची पिंगा, प्राची का मतलब होता है पूर्व, प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, ठीक है। तो पूर्व दिशा में अभूत का अर्थ होता है हो गई है, अभूत का अर्थ होता है हो गई है। तो पूर्व दिशा में पिंगा का मतलब होता है पीली, पीली। रसपतिर और इव हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, पारे के समान,
रसपतिर का मतलब होता है पारा, पारे के समान। प्राप्य मतलब प्राप्त करके या पारे को कनक मतलब होता है स्वर्ण, सोने को प्राप्त करके या स्वर्ण को प्राप्त करके। ठीक है, तो पूर्व दिशा अभूत का अर्थ होता है हो गई है। पूर्व दिशा पीली हो गई है, किसको प्राप्त करके? सोने को प्राप्त करके। तो जिस प्रकार से स्वर्ण में पारा मिल जाने से वो पीला हो जाता है, वैसे ही पूर्व दिशा कैसी हो गई है? पीली हो गई है। ठीक है, तो सोने को या स्वर्ण को प्राप्त करके पूर्व दिशा कैसी हो गई है? पारे सी पीली हो गई है या पारे के समान पीली हो गई है। गतच्छाय चंद्रो मतलब चंद्रमा, गतच्छाय मतलब जा रहा है, चंद्रमा जा रहा है मतलब चंद्रमा समाप्त हो रहा है। बुद्धजन, जैसे बुद्धजन मतलब बुद्धिमान या विद्वान लोगों के ग्राम्य सदस्य, जैसे विद्वान लोग गंवारों की सभा से चले जाते हैं या फिर कहें गांव वालों की सभा से चले जाते हैं, वैसे ही चंद्रमा जा रही है। क्षणम क्षीणस्ताराम नृपतय इवाम अनुद्यम परा, जिस प्रकार से अनुद्यमी, नृपय का मतलब होता है राजा, अनुद्यमी राजाओं के पास से या अनुद्यमी राजाओं का बल क्षीण हो जाता है, अनुद्यमी राजा क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार से क्षीणास तारा, ताराएं भी क्षीण हो गए हैं। जिस प्रकार से अनुद्यमी राजा क्षीण हो जाते हैं, जो उद्यम नहीं करेगा वो बहुत जल्दी कमजोर हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि जिस प्रकार से अनुद्यमी राजा क्षीण हो जाते हैं, उसी प्रकार से ताराएं भी या तारा भी अब क्षीण हो गए हैं, उसी क्षण क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजंते, और दीपक राजंते मतलब नहीं है, निवास नहीं करना मतलब जल नहीं रहे हैं, दीपक अब नहीं जल रहे हैं। द्रविड़ रहितान इव गुणा, जिस प्रकार से द्रविड़ रहित मतलब कि धन से रहित, ठीक है, जिस प्रकार से दरिद्र व्यक्ति के या जो धन से रहित है वो दरिद्र है, तो जिस प्रकार से दरिद्र व्यक्ति के गुणों का बखान नहीं होता है, उसी प्रकार से या दरिद्र व्यक्ति के गुण छिप जाते हैं, दरिद्र व्यक्ति के गुण छिप जाते हैं, उसी प्रकार से दीपक का प्रकाश अब दिखाई नहीं दे रहा है। ना राजंते मतलब अब नहीं रह गया है या कहें कि नहीं चमक रहा है, उसी प्रकार से अब दीपक नहीं चमक रहे हैं या दीपक का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं चमक रहा है। राजाति तुष्टा, राजा तुष्ट होकर संतुष्ट होकर तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षम दद्यो, उसको प्रत्येक अक्षर पर लाख रुपए देता है। तो राजा तस्य लक्षम दत्वा कालिदासः प्रा, राजा उसको लाख रुपए दे करके कालिदासः प्रा, कालिदास से कहते हैं सखे त्वमपि प्रभातम वर्णय इति, सखी या फिर हे दोस्त त्वमपि तुम प्रभातम वर्णय, तुम प्रभात का वर्णन करो, ऐसा वे कहते हैं। ततः कालिदासः प्रा, तब कालिदास बोलते हैं अभूत प्राची पिंगः रसपतिरो प्राप्य कनकम। तो अभूत का मतलब होता है हो गई है, प्राची मतलब पूर्व दिशा में, पिंगा मतलब पीली हो गई है, रसपतिरो पारे के समान, कनक मतलब होता है स्वर्ण, तो सोने को प्राप्त करके या स्वर्ण को प्राप्त करके पारे के समान पूर्व दिशा पीली हो रही है, सोने को प्राप्त करके पारे के समान पूर्व दिशा पीली हो रही है। और गतच्छायश्च चंद्रो बुद्धजन इव ग्राम्य सदिश, और गतच्छाय चंद्रो, चंद्रमा भी जा रहा है, बुद्धजन इव ग्राम्य सदिश, जिस प्रकार से बुद्धजन के या बुद्धजन विद्वानों के बुद्धजन या फिर कहें तो विद्वान गंवारों की सभा से, ग्राम्य सदिश मतलब गंवारों की सभा से, गंवारों की सभा, ठीक है। तो जिस प्रकार से विद्वान पुरुष गंवारों की सभा से चले जाते हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा भी क्षीण हो रहा है या चंद्रमा भी आकाश से अब चला गया है। क्षणम क्षीणास्ता तारा, क्षण भर में तारे भी क्षीण हो गए हैं। नृपत्याय इव, नृपताय मतलब होता है राजा, इव मतलब के समान, अनुद्यमी राजा, जिस प्रकार से अनुद्यमी राजा कुछ ही क्षण में क्षीण हो जाता है या अनुद्यमी राजा क्षीण हो जाता है, उसी प्रकार से तारे भी अब क्षीण हो गए हैं। ना दीपा राजंते, और अब दीपक भी नहीं चमक रहे हैं, रात्रि में दीपक जलते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं अब दीपक भी नहीं चमक रहे हैं। द्रविड़ रहितान में यो गुणा, द्रविड़ रहितान मतलब कि जो धन से रहित हो,
अर्थात दरिद्र व्यक्ति। तो जिस प्रकार से दरिद्र व्यक्ति के या कमजोर व्यक्ति के पास जब कई गुण हो लेकिन उनके गुणों का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है, ठीक है, उसी प्रकार से अब ना दीपा राजन्ते, अब दीपक का भी कोई महत्व नहीं रह गया है, अब दीपक भी नहीं चमक रहा है, ठीक है। तो जिस प्रकार से धन से विहीन व्यक्तियों के गुणों का कोई बखान नहीं होता है, उसी प्रकार से अब दीपक भी नहीं चमक रहा है, ठीक है। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्षा दद्यो, राजा तुष्ट होकर संतुष्ट होकर उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्षम दद्यो, लाख रुपए देता है, ठीक है। तो ये आपका लेसन था। अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। चलिए, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है, पहला लेसन जो कि भोजो सदार्यम, भोज की उदारता था। इसके बाद हम इसका अगला लेसन देखेंगे, ठीक है। और आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे फिर अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच। चलिए, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एक बार दो बार और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगला वाला हमारा जो लेसन है वो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ।